गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज का टॉपिक है यूज ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोस। तो आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। कल मैंने फिलहाल आपको दिस के बारे में बताया। आज पूरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। दिस, दैट जो है सिंगुलर प्रोनाउन होता है। दीज एंड दोस ये आपका प्लूरल प्रोनाउन होता है। याद रखिएगा, दिस का प्लूरल दीज होता है, दिस का प्लूरल दीज होता है, दिस का प्लूरल दीज याद रखिएगा। और डैट का प्लूरल दोज होता है, डैट का प्लूरल दोज होता है। गॉट इट? अब देखिए दिस की हिंदी क्या होती है। दिस की हिंदी होती है यहां और इस, यहां और इस। दिस मीन्स यहां और इस होती है, यहां और इस होती है। और दीज मीन्स होता है ये या ये सब, ये या ये सब। दीज मीन्स ये या ये सब होता है और ये प्लूरल होता है। अब आ जाइए दैट। दैट मीन्स होता है वह और ऑब्लिक उस, वह और उस होता है। और दोज मीन्स होता है वे या वे सब, वे या वे सब। ये आपका प्लूरल प्रोनाउन है, ये आपका सिंगुलर प्रोनाउन होता है, ये आपका प्लूरल प्रोनाउन होता है, ये आपका सिंगुलर प्रोनाउन। दैट्स क्लियर बच्चों। अब हम दिस, दिस आपका सिंगुलर प्रोनाउन होता है। दिस मीन्स होता है इस और या, इसके दो मीन्स होते हैं। दैट, दैट मीन्स होता है वह और उस, दो मीन्स होते हैं। तो बाकी ऐसे ओवरऑल आप देखेंगे कंजंक्शन में अलग है, रिलेटिव प्रोनाउन में अलग होता है। वह और उस। दीज, दीज माने होता है ये या ये सब, ये इसका मीन्स है ये या ये सब। These, these means होता है ये या ये सब। This is your plural pronoun, these आपका plural होता है। These means होता है ये या ये सब। अब आ जाइए बेटा, these जो है this का plural होता है। This किसका plural होता है? This का plural these और that का plural those। तो those जो है आपका, those means होता है we या we सब, और ये plural pronoun होता है। ये आपका कैसा pronoun होता है? Plural pronoun होता है। तो that का plural those और दिस का प्लूरल दीज होता है। क्लियर? डिड यू अंडरस्टैंड? तो आप लोगों को समझ में आ गया क्लियर है? दिस मींस इस, यह। दिस आपका सिंगुलर प्रोनाउन होता है, दैट आपका सिंगुलर प्रोनाउन होता है। दैट मींस होता है वह और उस होता है। दिस प्लूरल प्रोनाउन होता है। दिस मींस होता है ये या ये सब। और दोस मींस होता है वी या वे सब। ये आपका प्लूरल प्रोनाउन होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस। चलिए अब हम आगे देखेंगे दिस, दैट, दीज, दोस। हम लोगों ने इतना पढ़ा। अब देखेंगे दिस एंड दीज। ये जो है बेटा फॉर नियरनेस के लिए आता है। नियरनेस मींस होता है पास, नियरनेस मींस पास होता है। ये पास के लिए आता है। किसके लिए आता है? पास के लिए। क्लियर बेटा? ये पास के लिए यूज किया जाता है। दैट्स क्लियर। अब देखिए दैट एंड दोस, दैट एंड दोस का यूज जो है फॉरनेस के लिए किया जाता है, यानी फॉर डिस्टेंस। किसके लिए? फॉर डिस्टेंस मतलब दूर के लिए। इसके लिए दूर के लिए। तो थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, दिस एंड दिस इज यूज्ड फॉर नियरनेस एंड दैट एंड दोस इज यूज्ड फॉर डिस्टेंस। यानी दैट एंड दोस जो है फॉर डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, दिस एंड दिस फॉर नियरनेस के लिए यूज किया जाता है। तो आप थोड़ा सा इसको देखिएगा, दिस एंड दीज। दिस सिंगुलर होता है, सिंगुलर प्रोनाउन है। दीज आपका प्लूरल प्रोनाउन होता है। ये दिस एंड दीज जो है फॉर नियरनेस के लिए आता है, पास के लिए आता है। दैट एंड दोस, दैट आपका सिंगुलर प्रोनाउन होता है, दोस आपका प्लूरल प्रोनाउन होता है। हमने पीछे आपको बताया है दैट एंड दोस जो है फॉर डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जाम्पल, अब देखिएगा एग्जाम्पल में थोड़ा सा, जैसे हमने कहा यह एक छाता है, यह एक छाता है, यह एक छाता, यह एक छाता है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमने कहा दिस, ठीक है। यहां की इंग्लिश क्या होगी? दिस, दिस इज एन अम्ब्रेला, दिस इज एन अम्ब्रेला, दिस इज एन अम्ब्रेला। फिर मैंने बोला यह एक लड़का है, यह एक लड़का है। ध्यान से देखते रहिए, यह एक लड़का है।
आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। यानी दिस का यूज फॉर नियरनेस के लिए किया जाता है, एकदम जब चीजें पास में होती है उसके लिए हम यूज करते हैं। यहाँ एक लड़का है तो मैंने बोला दिस इज अ बॉय, हमने क्या बोला बेटा, दिस इज अ बॉय। दैट्स क्लियर बेटा, डिड यू अंडरस्टैंड। यह एक छाता है, दिस इज एन अम्ब्रेला। यह एक लड़का है, दिस इज अ बॉय, यानी हमने दिस का यूज जो है नियरनेस के लिए यूज किया। दैट्स चलिए वन स्टॉप। That is a garden. That is a garden. That is garden. वह एक बगीचा है, that is a garden. वह एक खिलौना है, that is a toy. That is a toy. वह एक खिलौना है, that is a toy. ये सब खिलौने हैं, these are, अब टॉयज हो जाएगा बेटा, अब ये हो जाएगा आपका प्लूरल। यहां पर देखिए आपका गार्डन सिंगुलर था, यहां पर देखिए टॉय आपका क्या बेटा सिंगुलर। तो सिंगुलर के पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। तो हमने इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया सिंगुलर नाउन के साथ। अब देखिए यहां पर नाउन आपका प्लूरल हो गया बेटा, जब आपका नाउन प्लूरल हो जाता है तो वहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो देखिए दीज आर टॉयज, ये सब खिलौने हैं। फिर देखिएगा ये सब नाउन है, तो इसका हो जाएगा these are villages, these are villages।